जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में आसमा जहांगीर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम वकला का एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार से बड़े शोला बयां मुकर्रर हैं अली अहमद कुर्द साहब, उनकी तकरीर का चर्चा रहा, नारेबाजी हुई। तकरीर की ख़ास बात क्या थी, उस तकरीब में कौन कौन लोग शरीक थे और स्पॉन्सर्ड बाय कौन था, ये आज औरिया साहब ने कुछ तफसीलात इकट्ठी की हैं। औरिया साहब, तकारीर जैसी भी हुई, इसके अलावा जो अहम वहाँ पे लोग जो मौजूद थे उनकी ज़रा देखें, दो तीन चीज़ें बड़ी हैं। एक तो अली अहमद कुर्द मेरा 40 साल का दोस्त है, उस वक़्त का दोस्त है। इस वक्त काले बाल होते थे और बड़ा दलेर किस्म का आदमी है। मतलब जिस वक्त ताला मैंगल की हुकूमत गई थी तो अकबर बुगटी ने ऐलान करवाया था पूरे कोयटा शहर में कि मैं आ गया हूँ गवर्नर, मैं देखूंगा कौन आता। मतलब चैलेंज दिया, थोड़ा चैलेंज था कि अब कोई बाहर ना निकले। तो उन्होंने कहा था कि सुबह हम जुलूस निकालेंगे नेशनल अवामी पार्टी, तो कोई नहीं निकला था। एक जमीयत का जो सदर होता था सूबाई अमानुल्लाह शादेज़ई और एक अली अहमद कुर्द, ये दोनों जो थे वहाँ थे। तो अली अहमद कुर्द जो है मुतलवन मिजाज आदमी है, जज्बाती आदमी है। ये उसको हमने 2001 से भी पहले से 1992-3 से अफसलुल्लाह के ज़माने में हर चीफ जस्टिस के सामने यही बातें करते आया। इंसाफ नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा। कोई तकरीर उसकी अली अहमद कुर्द की ऐसी नहीं हुई, कोई भी जो बार कौंसिल में जब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान आया हो उसने उसके साथ ये सलूक ना किया हो। अच्छा, ये उसकी आदत है। हम अली अहमद कुर्द को यहाँ पर वो नहीं ठहरा रहे। अली अहमद कुर्द को लोगों ने एक स्केपगोट बना लिया है। मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मामला ये है कि ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अब कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के साथ, अच्छा, इसी को उन्वान करेंगे। इसमें EU की सरबराह एंडोला कॉमिनार का क्या काम था, नंबर एक। फिलिप डचमैन जर्मन एम्बेसडर का क्या काम था। क्रिश्चियन टर्नर ब्रिटिश हाई कमिश्नर या ब्रिटिश एम्बेसडर का क्या काम था। वेंडी क्लैमर, ठीक है, ये कनाडा के एम्बेसडर का क्या काम था। और UNDP की डेवलपमेंट की हेड जो है वो जो है कैलेट असंबाती जो है उसका क्या काम था। ये सारे, ये मैं उन चंद का नाम ले रहा हूँ जो कि वहाँ पर बोले और वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, आसमा जहांगीर फाउंडेशन, आज आप बजट्स उठा लें, पहले इनकी जो वो थी वो तो नॉर्वेजियन और नॉरेड ग्रांट आती थी, क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर रहा हूँ, मुझे ग्रांट्स का पता था कहाँ से आती हैं। उनको तो छोड़ दें, ये लोगों को आपने किस लिए बुलाया? पहली बात है आप यहाँ बुलाया। फिर उसके बाद आपने अलग से ले ये तक पाकिस्तान के हर अदारे की आपने बुराई की। आपने कहा यहाँ ये होता है, यहाँ ये जुल्म है, यहाँ ये जुल्म है, यहाँ अदल नहीं है, यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ। और कौन बैठा हुआ है वहां पर? यूरोपियन यूनियन। आप एक बंदा कहता है फ्रांस के सफीर को निकालो हुर्मत रसूल पे, तो आप कहते हो कि यूरोपियन यूनियन हमारा ये करता है। और यूरोपियन यूनियन का आप ये कह रहे हो कि ना यहाँ अकलियतें महफूज हैं, ना यहाँ लोगों को इंसाफ मिलता है, ना यहाँ आज़ादी राय है, यहाँ औरतें जहाँ उन पर जुल्म होता है, यहाँ उन पर तशद्दुद होता है। मुझे तो पलीचों की बातें करना बड़े मजे से। हम सिंधी हैं, हम तो कभी ना कभी बाहर निकले हैं, ना कभी हमने जुलूस निकालते हैं, ना हम बंदूक उड़ाते हैं। ओ भाई, एक बेनजीर जहां पर शहीद हुई थी, तुमने आधा पाकिस्तान आग लगा दी थी। वो क्या करूं मैं उन औरतों का जो रेप हुई थी उस वक्त? वो क्या करूं उन सिपाहियों का जो दर्जनों के हिसाब से मारे गए थे? वो क्या करूं उनको इतने सारे 21 के 22 रेलवे स्टेशन इनको आग लगा दी गई थी? अभी तक आप कुछ भी नहीं है। और फिर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वडेरों को हमारे ऊपर सवार करती है। वो भाई, वोट कौन देता है? फौजी देते हैं वहां पर आके। सिंध से तो फौज का नुमाइंदगी शायद कोई ना हो। कौन देता है वोट तुस्सा जतोई को? कौन देता है वोट रसूल बख्श तालपुर को? कौन देता है वोट जो है वो अपना जुल्फकार अली भुट्टो को? कौन देता है मुमताज अली भुट्टो को? तो तुम्हारा बाप सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ता रहा, 150 वोट नहीं ले लेता उससे ज्यादा। GM सैयद सारी जिंदगी सिंध का नारा लगाता रहा, रोता रहा, 200 वोट नहीं ले सका, अपने संध के इलाके में नहीं ले सका। तो एक तो ये थे, पूरे पाकिस्तान का एक मुकदमा पेश किया कि पाकिस्तान से ज्यादा बुरी कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान शायद दुनिया का बदतरीन मुल्क है। और किन के सामने पेश किया गया? इनके सामने पेश किया गया। और आखिर में करारदाद क्या पेश की गई कि पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी नहीं है। इससे ज्यादा सिर्फ गालियां रह गई हैं। कल एक प्रोग्राम में मुजाहिद बरेलवी साहब थे, मुजाहिद बरेलवी इनके कैंप के आदमी मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कमाल की बात यह है कि आप देखें कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इट्स ए क्रिमिनल राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन गई हुई। यानी ये आजादी की बात करते हैं। इन्होंने एक दफा कभी किसी सहाफी की बात की है कि इतने निकाल दिए गए? सहाफियों के मसाइल क्या है? उनकी तनख्वाहें कैसे कम हो गई? वो मारे कैसे जा रहे हैं?
एंकर पर्सन तो लाखों रुपए ले जाता है, वो जो गरीब आदमी जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है उसको तो 40,000 रुपए ज्यादा नहीं मिलता। वो तो बेचारा मुश्किल तो जिंदगी गुजारता है। कभी किसी ने कहा कि उनके साथ यानी इनको, और सबसे अहम तरीन जो सबसे फजूल तरीन बात हुई है वो हुई है कि जजेस की मौजूदगी में। अब मैं आपको बताऊं, कोड ऑफ कंडक्ट था जजेस का, मुझे बहुत दुख है हर जज से, हर चीफ जस्टिस से जो यहां पर आते हैं और पब्लिक तकरीर करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ो, मैंने नहीं बनाया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ। आप किसी ऐसी शादी में शिरकत नहीं कर सकते जहां आपको ये तवक्को हो कि उस जगह कोई ऐसा शख्स आएगा कि जिस शख्स का केस आपके इसमें चल रहा है। मेरे स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल होते थे, हम जहां मिलने गए इफ्तिखार चौधरी के पास, तो उन्होंने कहा आपका केस मेरे पास चल रहा है, आप जहां से चले जाए वरना मैं नहीं आऊंगा। लेकिन इफ्तिखार चौधरी जहां आता था, वकील उनकी इलेक्टोरल कॉलेज है, वकील उनके लिए कैंपेन चलाता है। आप वकीलों का केस, जो मैं वकील हूं, मैं बता रहा हूं, मैं हाई कोर्ट बार का मेंबर हूं, मैं बता रहा हूं कि जो कुछ आपने कर दिया है पाकिस्तान के इस सारे के सारे सवाल, आप मुझे बताइए, कभी किसी ने सोचा कि वकील के दरवाजे पर आए हुए साइल की हैसियत क्या होती है? कभी ह्यूमन राइट कमीशन ने बात की? कितनी पेशियां ली जाती हैं उसकी, कितना उसको जलीलो ख्वार किया जाता है? क्या कभी किसी ने कहा कि इंसाफ दूर क्यों हुआ है? उसके अंदर सिर्फ जज शरीक नहीं, पूरे का पूरा वकील तबका शरीक है उसके अंदर। कभी किसी ने कहा? नहीं कहा। उसकी वजह यह है कि ये पूरे का पूरा क्लूजन है। अब एक आदमी चीफ जस्टिस उसी कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट लाहौर बैठा हुआ है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बैठा, इस्लामाबाद कोर्ट बैठा है, और किसको इन्वाइट किया जाता है तकरीर करने के लिए? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कौन? फ्यूजिटिव ऑफ लॉ। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में कम से कम 10 से 11,000 मफरूर होंगे, उनका कसूर क्या है? उन्होंने वोट नहीं लिया कभी, उनके पीछे 10 लाख लोग नारा लगाने वाले नहीं हैं। या तो बता दो कि तुम भी वोट लेके आ जाओ और फिर उसके बाद जितना मर्जी लूट मार कर लो। हमने लाइसेंस दे दिया उस शख्स को जिसकी चंद आवाजें हैं जिसके पीछे, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप मुझे बताइए, जो बंदा मियां वाली में किसी गांव में छुपा हुआ है, या वो बंदा जो कबायली इलाका के अंदर 20 साल गुजार के आ रहा है, या वो बंदा जो किसी और जगह बलूचिस्तान के जाके बैठा हुआ मफरूरी काट रहा है, उसमें और मियां नवाज शरीफ में फर्क कैसे आ गया? कानून की कोई मुझे किताब पढ़ के बताए कि दोनों में फर्क कैसे है? फर्क डाला जा रहा है ना, बताया जा रहा है ऑडियो लीक्स करके और खत सामने ला के कि सजाएं गलत हुई थी। ये हर बंदा कहता है। पहले दिन से कोई ऐसा सेशन जज नहीं है जिसके बारे में शहर के अंदर ये बात मशहूर ना की गई हो कि ये बंदा पैसे लेता है। क्यों? पता होता है कि जिस दिन हम हार गए, वकील क्या करता है? वो जी मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा लड़ा था, वो जज ने पैसे ले लिए। आप किसी केस पूछ लीजिएगा, वो जी पहुंच गए, बोड़ गए जी जज नु आके, मैं क्या करता? या फिर ये होता है, आप ऐसे वकीलों की आप लिस्ट निकाल सकते हैं कि जो कहते हैं कि यार मुझे कुछ इतने मेरे और इतने जज के। ये नहीं है, ये परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन मौजूद है। ये परसेप्शन आपने गहरी कर दी, आपने कहा नहीं। अब देखें, नवाज शरीफ को हीरो बनाया गया। नवाज शरीफ तो आज खड़ा होगा, चंद दिन सुलह होगी तो चुप कर जाएगा। नवाज शरीफ वो शख्स है कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने उसकी मर्जी के साथ उसको यहां से निकाला, वरना कोई नहीं निकल सकता था। नवाज शरीफ वो शख्स है कि जो कैद काट रहा है मुजरम की, कहां पर बैठ के? लंदन में बैठ के। बेटी जुर्म के अंदर है, रिहा कर दी कि मैं बाप को मिलने जाना है, ठीक। उसको तो बेटी को जब 1 साल चुप कराया जाता है, चुप कर जाती है। जब उसको सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान में? मौलाना फजलुर रहमान जी। मौलाना उसको नहीं बुलाया। ये कंफर्म है कि मुंतजमीन ने इनको नहीं बुलाया? नहीं बुलाया मौलाना फजलुर रहमान को। अच्छा, मौलाना फजलुर उड़ के आता, मौलाना फजलुर रहमान को नहीं बुलाया। उसकी क्यों नहीं? उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की दाढ़ी है, मौलाना फजलुर रहमान की पगड़ी है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान फिट नहीं होता यहां पर इसकी। अच्छा, अब सर सूरत हाल ये है कि जो बयान देते हैं लोग, आम तस्वीर बनाते हैं लोग। जिस बंदे का केस नहीं हारता वो यही बनाता है एक जज के बारे में, ये पैसे लेता है जी, और आके मेरे खिलाफ अगर केस आए तो मैं कहूंगा जज करप्ट है। आज तक मुझे बताइए, कभी किसी मुजरिम ने जेलों में, मैं सुप्रीडेंट जेल रहा हूं बार बार, एक डीसी बलूचिस्तान जेल, मैं आज तक जब जेल की इंस्पेक्शन में जाता था, कभी किसी मुजरिम ने ये नहीं कहा कि मुझे सही सजा होगी।
हमेशा वो कहेगा या जी वकील मिला हुआ था, या कहेगा जज ने कुछ किया हुआ था, या कहेगा जी मेरे रिश्तेदार ने फंसाया हुआ था। ये तीन बेसिक तो नफ्सियात है। ये नफ्सियात है। कोई मुजरम नहीं कहता। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की अगर ये लोग, ये सारे हुक्मरान मुजरम नहीं थे तो पाकिस्तान तबाह क्यों है भाई? हम रो क्यों रहे हैं? 70 साल में सारे नेक ही अगर आए थे, सारे पारसाई अगर आए थे, तो ये क्या है? लगाओ जर्नैल भी लाओ सामने और इनको लाओ और कटहरे में खड़ा करो सामने। कौन खड़ा करे? पब्लिक खड़ी। जर्नैल के खिलाफ फैसला आता है, उसके बाद क्या होता है आपको भी पता है। पब्लिक ब्रेक ले ले, मेरा पब्लिक ख्याल खड़ी करे, पब्लिक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर जिक्र करेंगे भारत का और अफगानिस्तान का।